हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DNMIT क्लासेस चैनल। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के जो प्रतिलोम है उनके फलन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे त्रिकोणमिति के। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म देखिए, जो हम पार्ट 1 में यानी कि मुख्य मान के पहले जो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, मतलब फलन क्या होता है, फलन कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स में। तो वो यानी कि इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये जो अपन यहाँ पर सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अगर कोई भी नया स्टूडेंट अगर यहाँ से देख रहे हैं भाई वीडियो, ये लेक्चर अगर देख रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज़ उन लोगों से हमारा यही सजेशन रहेगा कि वो मैथमेटिक्स की जो है सीरियल वाइज जो स्टार्टिंग से दिया गया है उसको देख करके ही यहाँ तक पहुँचे। अन्यथा बाय द वे अगर बीच से कोई वीडियो अगर देखेगा, बीच से अगर कोई पढ़ेगा, तो उसको मतलब उतना 100% क्लियर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उन लोगों से हमारा सजेशन है कि स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करें। और यहाँ पर देखिए हम लोग सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। तो जैसे क्या होता है भाई प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जैसे यदि अपन कोई यहाँ पर फंक्शन लें, आप देखिए जरा यहाँ पर कि लिया जाए यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स हो तो ये साइन इनवर्स यक्स है ना, और साइन इनवर्स यक्स को, साइन इनवर्स को लिखा जा सकता है 1/sin, तो लिखा जा सकता है यानी कि y इक्वल टू ये यक्स बाई क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और साइन का अगर y में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट इम्प्लाइज यक्स इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, साइन बाई। तो इस तरह का ये हो सकता है y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यक्स इक्वल टू साइन वाई, ये बन सकता है भाई। और यही चीज़ देखिए, अगर यक्स इक्वल टू आप लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स लीजिए, या ये लीजिए मत लीजिए साइन इनवर्स, यक्स इक्वल टू साइन वाई लीजिए, ये हो तो अब देखिए आप, ये है ना, अगर इसका गुणांक है, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए हो तो y इक्वल टू अगर मान निकाला जाए तो ये इसमें चला जाएगा यानी कि यक्स वाई क्या होगा, ये होगा साइन, इसका एक गुणांक है ना, तो इसका बटाहार में गुणा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू यक्स अपान साइन हुआ, और इसको साइन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स यक्स, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स। और यही चीज़ y इक्वल टू साइन इनवर्स यानी कि इस तरह के रूप में आप मानेंगे तो वही कंडीशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि इस तरह से साइन और साइन इनवर्स यक्स हो तो ये साइन साइन इनवर्स से विभाजित हो जाएगा, बट इसको काटना नहीं है तो इसका मान क्या होगा, यक्स हो जाएगा। और ये तभी संभव है, देखिए इसकी कुछ जो है वो होती है, मतलब क्या होता है, इंटरवल होती हैं, ये तभी संभव है जब, मतलब कि यदि x इज बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि -π/2 से लेकर के π/2, और उसका मान क्या होगा 1 होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब जरा देखिए, और दूसरे कंडीशन में साइन इनवर्स वही चीज़ है, मतलब कि साइन इनवर्स यक्स, या इसको बाहर कीजिए वो इसको बाहर कीजिए, वही मतलब होगा, यह इक्वल टू यह भी यक्स होगा। और यह तभी संभव है यदि यक्स इज बिलोंग, और यहाँ पर वही माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक, एक कंडीशन हुआ अपना। अब देखिए यहाँ पर जो -1 और 1 है वो साइन इनवर्स का क्या है, साइन इनवर्स का वो रेंज है यानी कि प्रांत है, तथा -π/2 और π/2 साइन इनवर्स की क्या है, मुख्य शाखा का परिसर। ये सब चीज़ें मतलब हम लोग पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलनों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे और उससे आधारित कुछ मतलब प्रूव्ड करना, मतलब ये फार्मूला कैसे आए उसको अपन सिद्ध करेंगे। अब देखिए जरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म,
यानी कि जो अपन सीख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए उसकी पहली कंडीशन यानी कि जो पहली फार्मूला है प्रॉपर्टीज इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पहली फार्मूला है इस तरह से, यानी कि साइन इनवर्स और ये 1/x, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक इनवर्स यक्स की, ये होता है कॉसेक इनवर्स यक्स की। मतलब कि ये मॉड ऑफ यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इस कंडीशन में। और जो दूसरी फार्मूला है देखिए हम एक सिद्ध करेंगे और एक के हिसाब से उसी तरह से आप दोनों भी कर सकते हैं। दूसरी आप देखिए कि कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स 1/x, और यह जो है सेक इनवर्स के बराबर होता है, सेक इनवर्स यक्स की। और इसका भी कंडीशन यानी कि मॉड ऑफ यक्स और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और तीसरी है यानी कि टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 1/x, और ये बराबर का होता है काट इनवर्स यक्स के, और यह जो है यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब जरा देखिए यानी कि साइन इनवर्स 1/x बराबर ये कॉसिक इनवर्स x होता है तो कैसे होता है, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स होता है तो कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले एक के बारे में, अगर एक अपन कर लिए प्रूव्ड कर लिए तो उसी तरह से दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। तो ये पहला फार्मूला रहा, और पहले फार्मूले को हम पहला सिद्ध करेंगे, यानी कि देखिए साइन इनवर्स 1/x। देखिए पहले परिणाम को हम सिद्ध करेंगे, यानी कि पहला वाला जो है ये पहले वाले को, तो पहले परिणाम को हम सिद्ध करेंगे, पहले परिणाम को हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, कि मान लेते हैं भाई हमको ये सिद्ध करना है ना कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x। तो मान लेते हैं कि माना कॉसिक इनवर्स जो यक्स है ना, इसको कॉसिक इनवर्स यक्स बराबर हम मान लेते हैं y, इसको मान लिए। अब यहाँ से देखिए कि यक्स है ना ये, और इसको जब करेंगे 1/कॉसिक यक्स अपान कॉसिक करेंगे ना, क्योंकि इनवर्स में है तो ये बटा अपान में होगा, माइनस को करना लेंगे तब तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चला जाएगा, यानी कि कॉसिक वाई, कॉसिक इनवर्स यक्स इक्वल टू हमने y माना और यक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉसिक वाई होगा। और यहाँ से देखिए यानी कि एक दूसरे को अगर इसका गुणांक इधर भेजा जाए, वही चीज़ अगर इसको 1/x के रूप में लिखा जाए तो ये भी 1 क्या होगा, कॉसिक y के रूप में होगा इस कंडीशन में। और देखिए हम जानते हैं कि ये 1/x से तो रहने दीजिए, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। भाई देखिए ये फार्मूला हम लोग कई पिछली कक्षाओं से जानते हुए आना है कि साइन x बराबर क्या होता है, 1/कॉसिक x, ये होता है ना। तो ये 1/कॉसिक यानी कि 1/कॉसिक y है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन y, इस कंडीशन में लिख सकते हैं ना। तो ये हुआ यानी कि साइन y हुआ यहाँ पर। और देखिए अगर यहाँ से y का मान निकालना चाहें, यहाँ से दैट इम्प्लाइज y का मान, तो y/साइन इनवर्स कर सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये 1/x है तो 1/x। हमको प्रूफ क्या करना था, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x, और यहाँ पर क्या मिला, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और जो हम माने थे कि कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू y, तो यहाँ जो y माने हैं भाई y का मान पुनः रख देंगे, यानी कि क्या मिलेगा अपने को, कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू, और यह साइन इनवर्स 1/x। ये हुआ अपना प्रूव, ये तो हमको प्रूव करना था, ये हुआ प्रूव हो गया। और इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस तरह से, ये है दूसरा फार्मूला, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और तीसरा है कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। तो आइए यानी कि देखिए एक्स इज बिलोंग्स टू -1 1, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो पहला, यानी कि पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस साइन इनवर्स होता है तो कैसे होता है, आइए एक को प्रूव करेंगे और बाकी दूसरा और तीसरा आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला। देखिए यहाँ आप मान सकते हैं, पहलापन करना है भाई, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं इधर का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का अपन मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। और आप देखिए, यानी कि साइन इनवर्स है और इसको वन अपान साइन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू वन अपान साइन, और ये साइन का जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन वाई हो जाएगा। इतना ही बात समझ में, तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि इतना आया समझ में। आगे आप देखिए कि यहाँ से अगर यहाँ माइनस को अगर इधर कर दें तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस का साइन वाई मिलेगा इस कंडीशन में। और यहाँ पर आपने देख लिया कि एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई हुआ, और अंदर हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यह एक्स इक्वल टू साइन और यह माइनस का वाई हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा आगे देखिए कि एक्स इक्वल टू साइन माइनस का वाई हुआ, और यही चीज़ अगर यहाँ से ये माइनस वाई का मान निकाला जाए तो ये साइन है ना, और साइन को वन अपान साइन इनवर्स कर सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा इस कंडीशन में। तो माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और माइनस को अगर इधर भेजे तो वाई इक्वल टू माइनस का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि वाई इक्वल टू हमने क्या माना था, वाई इक्वल टू माना था साइन इनवर्स माइनस का एक्स, और वाई इक्वल टू क्या मिला हमको, माइनस का साइन एक्स मिला, यानी कि साइन इनवर्स एक्स मिला। और हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था ना। तो वाई का मान अगर यहाँ से रखते हैं तो वाई बराबर यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, और यह माइनस साइन इनवर्स एक्स हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। ये रहा इस कंडीशन में। इस तरह से ये अपना ये क्वेश्चन नंबर यानी कि सवा जो मतलब ये फार्मूला था, फार्मूला हमने पहला नंबर प्रूव कर दिया। और इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। अब आइए आगे जो सेकेंड यानी कि थर्ड फार्मूला दिया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एकदम आसानी से। और देखिए ये सब जितनी भी त्रिकोणमिति की जितनी सारी फार्मूले हैं इनवर्स की, अगर आप सारी फार्मूले अगर आपको लर्न है तो बाय द वे कितने भी क्वेश्चन हो आपसे सभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। अन्यथा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी फार्मूला अगर लर्न नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगी। यही है त्रिकोणमिति की बेसिस, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो क्वेश्चन आसान है। आइए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, यानी कि थर्ड फार्मूले पर, उसको प्रूव करते हैं यानी कि सिद्ध करते हैं। ये देखिए यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ये, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स होता है। और तीसरी फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो ये फार्मूला यानी कि आपको लर्न होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको उसके जगह पर अपन पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। तो आइए यानी कि देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, यानी कि इसके बराबर ये कैसे होता है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पहले को अपन सिद्ध करेंगे कि माना, पहला माना कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आप वाई मान लीजिए, और जब ये वाई माने तो एक्स इक्वल टू ये वन अपान का कास होगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, कास वाई होगा। और माइनस को जब इधर आप भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस का कास वाई होगा। इतना हो गई। और देखिए यानी कि आप कितने अंश का यानी कि किसमें ऋणात्मक होता है, तो यह एक्स इक्वल टू ये आप कास पाई माइनस थीटा इक्वल टू ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कास पाई यानी कि कास 180 माइनस थीटा बराबर का माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई, और यहाँ से इसको जब इधर भेजेंगे यानी कि वन अपान कास इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये कास इनवर्स एक्स इक्वल टू और पाई माइनस का वाई, और यहाँ से कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ये पाई है तो पाई, और माइनस वाई को आप क्या माने थे यहाँ पर, माने हैं आप कास इनवर्स माइनस का यक्स माने हैं, यही तो माने हैं कास इनवर्स पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स। तो हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था, यानी कि कास इनवर्स माइनस एक्स। तो ये यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कास इनवर्स पाई माइनस इतना हुआ, और ये पाई माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स हुआ, ये हमको प्रूफ करना था। और इस तरीके से ये हुआ, और इधर है मतलब कास इनवर्स माइनस एक्स तो यहीं पर रहना चाहिए,
और इसको उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो इसको इधर आने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए आप। तो यानी कि ये होगा, ये माइनस का तो प्लस होगा, यानी कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई, और इधर आएगा तो माइनस का क्या होगा, कास इनवर्स एक्स। ये हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया। इस तरीके से आप दूसरा और तीसरा प्रूव्ड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और फार्मूले, उनको अपना सिद्ध करेंगे। देखिए इस तरीके से ये है, यानी कि चौथे फार्मूला देखिए आप, इसमें भी 3 फार्मूले हैं। यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एंड सेकेंड कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो आइए सिद्ध करते हैं कि यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कैसे होता है। देखिए आप इस तरीके से कि मानिए, पहला माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप वाई मानिए इसके जगह पे, और जब आप वाई माने तो इसको यानी कि क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ पर साइन वाई, ये मिल गया। और आप हम जानते हैं कि एक्स इक्वल टू साइन वाई हुआ। अब इस तरीके से यानी कि साइन वाई कितने होता है, यानी कि कास 90 माइनस थीटा या इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो आप इस तरीके से इसके जगह पर आप यानी कि एक्स इक्वल टू और ये कास पाई बाई टू माइनस वाई, यानी कि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कास पाई बाई टू माइनस वाई, और इसके जगह पे आप इसको इधर भेजेंगे तो कास इनवर्स एक्स का, और यह पाई बाई टू माइनस का वाई होगा। इस तरह से यानी कि कास इनवर्स और पाई बाई टू माइनस वाई। अब वाई को आप इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि वाई प्लस और कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और वाई को आप क्या माने थे, साइन इनवर्स। तो वाई का मान लिखिए, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पाइए, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। इस तरीके से आप दूसरा और तीसरा भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ है नहीं, बस आपको केवल मानना है, और मानने के बाद जो आपकी जो क्रिया यानी कि संक्रियाएं करनी है, ऑपरेशन जो करनी है आप करेंगे, आप तुरंत अपना रिजल्ट पाएंगे। और आप देखिए यानी कि प्रश्न 5वें का फार्मूला देखिए, उसमें भी कुछ फार्मूले हैं, हम दिखाते हैं आपको और उसको भी प्रूव करवाते हैं। देखिए इस तरह से ये है, देखिए यानी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स, एक फार्मूला ये होता है। और दूसरी है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये होती है। और तीसरी है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके यहाँ पर इसको सिद्ध करते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन जब करेंगे, हम आपको करवाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, तो यानी कि यह दिया रहेगा और इसके बराबर आप यह लिख सकते हैं, यह दिया रहेगा इसके बराबर यह लिख सकते हैं, या यह दिया रहेगा तो इसके बराबर यह लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपको जितना यूज करना हो तो उस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला, यानी कि पहलापन जब सिद्ध करेंगे तो आप मानिए कि मानेंगे कि माना tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, और tan इनवर्स वाई इक्वल टू आप 5 मान लीजिए। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा माना और tan इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई माना, इस तरीके से। और यहाँ से देखिए जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan थीटा होगा, और यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये tan 5 होगा। यहाँ तक आ गई समझ में। अब देखिए जरा आगे कि हम जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि आप जानते होंगे कि tan थीटा और प्लस का 5, ये आप जानते हैं कि tan थीटा और प्लस tan क्या होता है, 5 होता है अपान 1 माइनस, और ये होता है tan थीटा इंटू tan 5। एक फार्मूला तो आप जानते होंगे, ये तो बहुत दिनों से मतलब बहुत सालों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये फार्मूला बहुत पुरानी है। तो आप जरा सोचिए कि tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 5 अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। अब आप देखिए tan थीटा और प्लस 5 इक्वल टू ये है ना tan थीटा प्लस 5, तो ये लिखिए आप tan थीटा और प्लस का 5 इक्वल टू ये tan थीटा है, और tan थीटा बराबर क्या मान आया यहाँ पर, x आया है। तो यह यानी कि tan थीटा के जगह पे x और प्लस tan 5 इक्वल टू क्या है, y आया है अपान ये 1 है, तो 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या है, x है, इंटू tan 5 इक्वल टू y है। इस कंडीशन में मिला हमको यहाँ पर। अब जरा आप सोचिए
कि यह यानी कि ये टेन थीटा प्लस फाई है ना, और टेन को जब इधर भेजेंगे तो ये थीटा प्लस फाई और यह इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स और यह एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस का एक्स इंटू वाई हुआ। अब और आप जरा सोचिए कि हमने क्या माना था, यानी कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू तुरंत आप रखेंगे यानी कि पुनः रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू रखेंगे आप तो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, और यह टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, ये आया प्रूफ हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ अगर इस मतलब सिद्ध करने में यानी कि प्रूव्ड करने में अगर आपको ज़रा से भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी एक एक क्वायरी बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए जो दूसरा यानी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान का वन प्लस एक्स वाई है। ये दूसरे में आप देख लीजिए कि दूसरा अपने को कैसे प्रूव करना है, ये वाला यानी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स इंटू वाई है। तो आप दूसरे में देखिए यानी कि कुछ नहीं करना है, जो आप ये है ना दूसरा, पहले हम उसको नोट कर देते हैं। यानी कि दूसरा देखिए क्या है, टेन इनवर्स एक्स और माइनस का टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई है, यही है। देखिए आप ये रहा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप यानी कि क्या करना है, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना है, यानी कि यही लाना है। तो आप प्रश्न यानी कि जो पहला एग्जाम जो हमको पहला जो हम प्रूव किए हैं, पहला क्या था, ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस का एक्स वाई, यही है ना। तो आप जरा सी थोड़ी सी इसी में यानी कि पहले वाले फार्मूले में आप क्या कर दीजिए, यानी कि y इक्वल टू माइनस वाई रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ पर माइनस वाई रख दीजिए इसी में। तो आप देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस और ये टेन इनवर्स वाई की जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस वाई, और यह चीज़ यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की जगह पे माइनस वाई, और ये अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई की जगह पे माइनस का वाई, इतना आप कर दिए। अब देखिए आप जरा कि इतना करने के बाद इतना हो गया ना, तो ये यानी कि टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस वाई है, तो टेन इनवर्स माइनस वाई क्या आप जानते हैं, माइनस का टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, एंड यह इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और प्लस माइनस माइनस वाई अपान वन और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स इंटू वाई, यही तो हमको प्रूव करना था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस एक्स वाई, तो ये हो गया प्रूफ, ये इस तरीके से। देखिए आप, सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और थर्ड है अपना टू टेन इनवर्स, उसको भी देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। यानी कि थर्ड है अपना टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स और टू एक्स अपान वन माइनस का एक्स स्क्वायर है, यही है। तो देखिए यानी कि ये है टू टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू टू एक्स अपान वन माइनस एक्स, इतना हमको लाना है। तो आप पहले में देखिए जो अपन पहला जो हम प्रूफ किए हैं यह वाला, इसी में क्या करना है, पहले वाले में तो जहाँ y है ना, y इक्वल टू आप x रख दीजिए, यानी कि y इक्वल टू x पहले फार्मूले में रखने पर। तो जब आप रखेंगे पहले फार्मूले में तो देखिए आप ज़रा, यानी कि जब रखेंगे तो ये टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स और y की जगह पर अपने को क्या रखना है, y की जगह पर एक्स रखना है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स हुआ यह, और यह इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स और y की जगह भी एक्स रखना है, और अपान वन माइनस एक्स इंटू वाई की जगह पे एक्स रखना है। इस तरह से मिला अपने को, एंड दैट इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो वन वन क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स हुआ, एंड यह इक्वल टू टेन इनवर्स और एक्स प्लस एक्स क्या होएगा, टू एक्स अपान वन माइनस एक्स इंटू एक्स, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ। ये हो गया अपना प्रूफ, यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने प्रूफ कर दिया। इस तरह से ये अपना कंप्लीट हुआ। आइए आगे देखते हैं कुछ और, यानी कि इस तरह से ये देखिए 66वें फार्मूले में दो हैं, यानी कि
यहाँ पर दिया गया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यह दिया है माड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड यह दिया है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यानी कि यह इसके बराबर होता है तो कैसे होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कैसे सिद्ध करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला दिया गया है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो मानते हैं कि माना, बिना माने तो आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए मानना तो पड़ेगा। माना tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, ये माना, और यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, tan होगा, tan y होगा, क्योंकि 1/10 हो जाएगा और यह एक तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y। अब ये हो गया यानी कि tan हो गया, tan y हो गया। अब राइट साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट साइड में यानी कि क्या है, नाउ राइट साइड में ये दिया गया है साइन इनवर्स और 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और इसको देखिए आप, यानी कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे यानी कि दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स और 2 है तो 2 और x की जगह पे यहाँ पर क्या आया है, tan y। तो x की जगह tan y अपान 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, tan y, और ये tan स्क्वायर y आप कर सकते हैं। इस तरह से मिला हमको। अब देखिए आप जरा, यानी कि ये क्या है, साइन इनवर्स, दैट इम्प्लाइज ये है अपनी साइन इनवर्स और 2 tan y अपान 1 प्लस tan स्क्वायर y। आप क्या जानते हैं ये किसके बराबर होता है, अभी अभी हमने फार्मूला, यानी कि ये होता है 2 tan y अपान 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये होता है साइन 2y। ये किसके बराबर होता है, यानी कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप देखिए इसके जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा यानी कि साइन 2y, इस कंडीशन मिला, और यहाँ से इस तरह से मिला ना अपना, और साइन साइन से आप काट, मतलब ये खत्म हो जाएगा और केवल क्या बचेगा, 2y, साइन साइन से कट जाएगा और 2y बचेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से 2y हुआ, एंड दैट इम्प्लाइज 2 इंटू वाई की जगह आप क्या माने हैं, tan इनवर्स x, यानी कि क्या मिला अपने को, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया इस तरह से। और देखिए यानी कि जो दूसरा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए इसके बारे में करते हैं यहाँ पर प्रूफ। इसमें भी वही कंडीशन, यानी कि दूसरे के लिए माना tan इनवर्स x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू लेंगे तो tan y होगा, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में देखेंगे आप तो क्या है, कास इनवर्स 1 माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, tan y, तो 1 माइनस tan y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर y, एंड ये अपान 1 प्लस tan स्क्वायर y। और यह फार्मूला किसका होता है, कास 2a का फार्मूला, कास 2a का फार्मूला इसकी जगह पे यह पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कास इनवर्स और यहाँ पे कास 2y मिलेगा, और कास इनवर्स कास से कैंसिल, तो 2y एंड दैट इम्प्लाइज 2 इंटू वाई बराबर क्या है, tan इनवर्स x। तो ये हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। सो आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिए। ये गाइज प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।